आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कटेहरी, मझवा और फूलपुर में की जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा आज हुआ समाप्त। दौरे के दूसरे दिन भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कृषि क्षेत्र में किसानों को जोखिम से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1 अरब से अधिक रुपए किए स्वीकृत। और अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा आज हुई संपन्न। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में कल से शुरू होगा राजकीय कार्तिक पूर्णिमा मेला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कटेहरी, मझवा और फूलपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखे हमले किए और पीडीए पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद और महापुरुषों का सम्मान न करने के आरोप लगाए। चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के आने के बाद प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदल गई है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन 7.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश अब देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन नहीं करेगा। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बयान जारी करके भाजपा पर युवाओं को रोजगार न देने का आरोप लगाए। वहीं बसपा पार्टी अध्यक्ष मायावती का भाषण वर्चुअल तरीके से छोटी छोटी जनसभाओं में जनता को सुनाया जाएगा। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में मिर्जापुर की मझवा सीट का खास राजनीतिक इतिहास रहा है। विधानसभा की ये सीट अपना दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसलिए भाजपा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मझवा सीट पर लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मझवा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ भाजपा से सुचिस्मिता मौर्य चुनावी मैदान में है तो समाजवादी पार्टी से डॉक्टर ज्योति बिंद प्रत्याशी हैं। इनके पिता मझवा सीट से बसपा के टिकट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं। उधर बसपा ने इस बार दीपक तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मझवा सीट से भाजपा निषाद पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से विजयी रहे थे। उनके सांसद बन जाने के कारण सीट रिक्त हो गयी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से सुचिस्मिता मौर्य ने जीत हासिल की थी और उन्हें उपचुनाव में दोबारा मौका मिला है। सपा का इस सीट पर अभी तक खाता तक नहीं खुला है। मझवा सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मझवा सीट के लिए करीब 4 लाख मतदाता आगामी 20 नवंबर को इनके भाग्य का फैसला करेंगे। एसएम सबा, आकाशवाणी समाचार, मझवा, मिर्जापुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा आज समाप्त हो गया। रक्षा मंत्री ने आज भाजपा सदस्यों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पूर्व श्री सिंह कल प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय आशुतोष टंडन की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने स्वर्गीय आशुतोष टंडन की स्मृतियों पर अपने विचार साझा किए। छोटी आयु में वो चले गए, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिन लोगों का भी रिश्ता उनके साथ रहा है, जिन्होंने गोपाल जी को देखा है, उनकी मुस्कुराहट, उनकी सदा सहता, उनका अपनत्व का व्यवहार मिलने वाले के स्मृति पटल पर वह सदैव अंकित रहेगा ही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ आज आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को सीजेआई का पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उनका स्थान लेंगे। किसानों को कृषि क्षेत्र में जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1 अरब 6 करोड़ 19 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य कृषि में टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देना और अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने राज्य में रबी फसल की बुआई को
सुचारू रूप से संचालित करने हेतु भी उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ के विधान भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने निर्देश दिए कि नवंबर माह के लिए भारत सरकार द्वारा आवंटित फॉस्फेटिक उर्वरकों की 100% आपूर्ति की जाए। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने उत्तर प्रदेश नवीकरणीय और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना की है। UPREV के तहत राज्य के प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए PPP मॉडल का उपयोग किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। त्योहारों के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे से जुड़ी 255 पूजा विशेष रेलगाड़ियां 1725 फेरों में चलाई जा रही हैं। आज पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों को जोड़ने वाली 28 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। वहीं लगभग 30 स्पेशल ट्रेनें आगामी 17 नवम्बर तक विभिन्न स्थानों के लिए वाराणसी से होकर जाएंगी। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। वाराणसी में पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे के स्टेशन है, जहां से महानगरों के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। वाराणसी के उत्तर रेलवे के कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 30 स्पेशल ट्रेनें आगामी 17 नवंबर तक विभिन्न स्थानों के लिए पास होंगी। इसमें 6 से ज्यादा ट्रेनें वाराणसी स्टेशन से ही खुलेंगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा छठ महापर्व पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए वाराणसी सिटी और बनारस स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन सहित अन्य कई कदम उठाए गए हैं। स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड के साथ रेल सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई प्रसिद्ध 14 कोसी परिक्रमा का प्रथम चरण आज समाप्त हो गया। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। पौराणिक मान्यताओं को सजोए अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण 14 कोसी परिक्रमा आज संपन्न हो गया। कल अक्षय नवमी लगते ही परिक्रमा मार्ग पर स्थित विभिन्न धार्मिक और पवित्र स्थलों से लाखों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा उठाई तो आस्था का समुद्र परिक्रमा पथ पर जगह जगह हिलोरे लेने लगा। कुछ ही देर में मानव श्रृंखला में परिवर्तित हुई परिक्रमा में साधु संत ढोल मंजीरों के साथ कीर्तन करते चल रहे थे तो ग्रामीण महिलाएं अवधि पदगान से धार्मिक वातावरण सृजित कर रही थीं। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में लगने वाले ऐतिहासिक राजकीय कार्तिक पूर्णिमा मेले का विधिवत उद्घाटन कल वन राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री केपी मलिक द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर 11,000 दीप जलाए जाएंगे। मेले का मुख्य स्नान 15 नवंबर को होगा। अपर जिलाधिकारी और मेला प्रभारी माया शंकर यादव ने बताया कि मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में आज हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक कार की ट्रक से टक्कर हो जाने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। एडीसीपी ट्रैफिक ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार ने बताया कि दुर्घटना आज तड़के हुई। परिवार नोएडा से परी चौक की ओर जा रहा था, तभी उनकी कार एक खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। उधर उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक कार के सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा जाने के कारण पिता और 2 पुत्रों की मौत हो गई। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 को पूरी तरह प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह की सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के उत्पादों के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए मेला क्षेत्र में ही जूट और कपड़े के थैले, दूने, पत्तल और कुल्हड़ के स्टॉल खोले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कटहरी, मझवा और फूलपुर में की जनसभा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा आज हुआ समाप्त। दौरे के दूसरे दिन भाजपा कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कृषि क्षेत्र में किसानों को जोखिम से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1 अरब से अधिक रुपए किए स्वीकृत। और अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा आज हुई संपन्न। अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में कल से शुरू होगा राजकीय कार्तिक पूर्णिमा मेला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।